प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब आधी रात के वक्त एक खूबसूरत लड़की अकेले मस्जिद में गई तो मस्जिद में उसे एक लड़का मिला। उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक कर ले, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले, और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बगदाद शरीफ में एक नवाब खानदान रहता था। उस नवाब खानदान में एक इकलौती बेटी थी। वो इकलौती बेटी बेपनाह हसीन थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर कोई भी अपना दिल हार जाता। लेकिन इसी के साथ साथ वो लड़की बेहद पाकीजा और शरीफ थी, क्योंकि उनकी तरबियत बहुत अच्छे तरीके से हुई थी। वो किसी को कभी नजर उठाकर नहीं देखती थी। वो लड़की जवान थी और तालीम हासिल कर रही थी। दीन की तालीम हासिल करने के लिए वो अपने घर से थोड़ी दूर पढ़ने के लिए जाया करती थी, और दीन और दुनिया दोनों की तालीम एक साथ हासिल कर रही थी। एक बार ऐसा हुआ कि वो पढ़कर निकली और अपने घर के तरफ जाने लगी। अभी वो थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि उसी वक्त वहां न जाने किस बात पर दो आदमी का झगड़ा हो गया, और झगड़े को इतना तूल दिया गया कि आसपास के लोग मरने मारने पर आमादा हो गए। यहाँ तक कि बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोग अपने अपने घरों में छुपने लगे। इस झगड़े में लड़की को भी नुकसान पहुंच सकता था, क्योंकि वहाँ अफरा तफरी का माहौल था। अपने आप को बचाने के लिए लोग अपने अपने घरों में छुप रहे थे। लिहाजा इसी अफरा तफरी में लड़की भी एक गली के तरफ चलने लगी। जब वो गली में गई तो वहाँ पर एक ऐसा आदमी खड़ा था जिसकी नजरें शैतानी थी। उसने इतने हसीन लड़की को देखा तो उस लड़की के पीछे लग गया और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब बढ़ने लगा। उस लड़की ने अल्लाह तबारक व ताला का नाम लिया, अपनी हिफाजत की दुआ पढ़ी और वहां से चल पड़ी। उसका घर वहां से अभी काफी दूर था। उसको कोई राह दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उस लड़की की नेक नियत थी। अल्लाह पाक ने उस लड़की की हिफाजत के लिए उसे अपना घर दिखा दिया। यानी उस लड़की को एक मस्जिद नजर आई। मस्जिद को देखकर उसके दिल में ख्याल आया कि इस मस्जिद में तो मर्द आते होंगे, लेकिन इतनी रात में मैं कहाँ जाऊं, जबकि मैं अपने घर का रास्ता भटक गई हूँ और वो शैतान मेरे पीछे लगा है। उससे बचने के लिए मुझे इसी मस्जिद में चले जाना चाहिए, क्योंकि घर के दरवाजे बंद थे और कोई भी दरवाजा खटखटाने पर खोल नहीं रहा था। तो यही सोचकर वो लड़की उस आदमी से बचने के लिए मस्जिद के अंदर दाखिल हो गई। मस्जिद में आकर उसने चारों तरफ देखा, उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसने सुकून की सांस ली और कहा, चलो यहाँ मुझे तन्हाई मिल गई है, जब रास्ता साफ हो जाएगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगी। लेकिन जब वो लड़की मस्जिद के अंदर गई तो उसने देखा वहाँ एक नौजवान तालिब इल्म लड़का है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वो लड़का इल्म हासिल कर रहा है। वो लड़का कुरान पाक को जोर जोर से पढ़ रहा है। लड़की बगैर कुछ आहट किए कुछ देर तक खामोश खड़ी रही और फिर तालिबे इल्म के करीब चली गई। इस्लामी रंग में रंगे तालिबे इल्म ने जब एक लड़की को मस्जिद में देखा तो शर्म से पानी पानी हो गया और लड़की से पूछा, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? और उस लड़के ने और बहुत सारे सवाल किए। लड़की ने उसकी बात सुनी तो कहा, मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दे सकती, बस किसी मुश्किल की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा और तुम मुझे एक रात गुजारने के लिए यहाँ रहने की इजाजत दे दो। लड़का कहने लगा, यहाँ पर खवातीन यानी औरतों का आना मना है और मैं खवातीन से नहीं मिलता, और तमाम बातें वो लड़का कहने लगा। लेकिन वो लड़की नहीं मानी। उसने कहा कि मैं इस वक्त बाहर नहीं जा सकता हूँ और मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मेरे साथ क्या हुआ है, बस मुझे यहाँ एक कोने में बैठे रहने दो। तालिबे इल्म नौजवान ने गुस्सा भी किया, लेकिन वो लड़की नहीं मानी। आखिरकार लड़के ने लड़की से मिन्नत समाजत खुशामद भी की कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो लड़की नहीं मानी और लड़की ने
ने अल्लाह पाक का वास्ता देकर कहा, बाहर उसकी इज्जत को खतरा है, इसलिए उसको यही रात गुजारने की इजाजत दी जाए, सुबह होते ही वो यहाँ से चली जाएगी। इस पर उस तालिबे इल्म ने, उस नेक नौजवान ने कहा, एक शर्त पर तुम यहाँ मस्जिद में ठहर सकती हो। लड़की ने कहा, बताओ क्या शर्त है। इस पर उस नेक तालिबे इल्म ने कहा, तुम एक कोने पर पूरी रात बैठी रहो और किसी सूरत में तुम मुझसे बात नहीं करोगी, चाहे तुम्हारा जितना भी दिल चाहे तुम मुझसे बात नहीं करोगी। क्या ये शर्त मंजूर है? उस लड़की ने कहा, हाँ मुझे मंजूर है, मैं तो अपनी परेशानी के तहत यहाँ पर आई हूँ, वरना तुम नहीं जानते कि मैं इस तरह किसी अजनबी के सामने आती भी नहीं हूँ, मेरी मजबूरी को समझो। उस नेक नौजवान ने उसके जानिब से मुंह फेर लिया और वो लड़की एक कोने में खामोशी के साथ जाकर बैठ गई और अल्लाह पाक का जिक्र करने लगी। वो लड़की उस नौजवान के कहने पर एक कोने पर तो बैठ गई, लेकिन वो देख रही थी कि वो नौजवान हर थोड़ी देर के बाद उसे देखता है और जैसे ही देखता है थोड़ी देर के बाद अपनी एक उंगली आग पर रखता है और फिर जलाता है और फिर अपने उंगली को हटा लेता है। लड़की बहुत हैरान हुई, लेकिन लड़के से कुछ पूछ नहीं सकती थी क्योंकि उसने सख्ती से मना किया था, मुझसे एक लफ्ज भी बात नहीं करना, मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ और तुम मेरे लिए अजनबी हो। वो लड़की क्या देखती है, बार बार वो लड़का अपने उंगली को आग में जलाता है। जब वो बुरी तरह से उंगली जल जाती तो वह हल्की सी चीख मारकर उंगली को आग से हटा लेता और फिर सिसकियां लेता और साथ ही साथ तौबा इस्तगफार करने लगता। लड़की रात भर ये तमाशा देखती रही मगर उसने कुछ भी सवाल नहीं किया। जब सुबह हुई तो लड़का अजान देने के लिए उठा और इससे पहले कि वो अजान देता उसने कहा, देखो ये मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, फजर की नमाज के लिए नमाजी आने वाले होंगे और मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी वक्त तुम मस्जिद से बाहर निकल जाओ, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो कहीं कोई गलत ना समझ ले। लड़की ने कहा, ठीक है, मगर तुम मुझे एक बात बता दो कि रात भर तुमने थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने उंगली को आग पर क्यों रखा? रात भर अपने नफ्स और शैतान के हाथों जकड़ा हुआ था। जैसे ही मेरे निगाह तुम्हारे जानिब उठती मैं उसी वक्त अपने उंगली को आग पर रख देता था। जब कभी शैतान का गलबा होता मेरे ख्वाहिशें उभरती कि एक लड़की अकेली है, मैं अपनी ख्वाहिश को मुकम्मल कर लूं, मैं अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूं, मगर जब दोजख का अजाब याद आता तो अपने उंगली को आग पर रखकर ये आजमाइश करता। इस आग के छोटे से शोले को मेरे उंगली बर्दाश्त नहीं कर पा रही है तो पूरा जिस्म जहन्नम की आग को भला कैसे बर्दाश्त करेगा? जब मुझे उस जहन्नम की गहरी खाई में फेंका जाएगा तो मैं भला कैसे बर्दाश्त करूंगा? या अल्लाह मुझे जिना से बचाना। बस इसी वजह से मैं पूरी रात अपनी उंगली को अजियत देता रहा। उस लड़की ने देखा उसकी पूरी उंगली जलकर खाक हो चुकी थी, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। सुबह का उजाला फैलने वाला था, रास्ता साफ हो चुका था, उसके घर वाले परेशान हो रहे थे। वो लड़की अपने घर पहुंची। घर पहुंचकर उस नौजवान की याद में खो गई। या अल्लाह कितना नेक नौजवान था, बाहर एक शैतान मेरी इज्जत को लूटने के लिए फिर रहा था और मस्जिद में तेरा एक चाहने वाला मेरी इज्जत की हिफाजत कर रहा था। या अल्लाह तूने किस तरह अपनी मोहब्बत उसके दिल में डाल दी है। मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी का शरीके सफर वही बने। वक्त गुजरता गया और उस लड़की के लिए अमीर से अमीर रिश्ते आने लगे, मगर वो हर रिश्ता ठुकराते रहे। लड़की के वालिदैन बहुत परेशान थे। आखिर मामला क्या है? बिला आखिर लड़की ने अपनी दिल की बात कह दी। मैंने उस रात एक नेक नौजवान को देखा था। उन्होंने पूछा, कहाँ देखा था? लड़की ने कहा, मस्जिद में, और पूरा वाकया बता दिया। उसके अब्बा जान ने कहा, बेटी, जिस आदमी ने अजनबी होकर तेरी इज्जत पर हाथ नहीं डाला हम उसी से तेरी शादी कराएंगे। फिर नवाब साहब ने अपनी बेटी का ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उस नेक नौजवान को तलाश किया
اس کے गुर्बत के बावजूद भी अपनी बेटी का निकाह उस नेक नौजवान के साथ करा दिया। दोस्तों, ये वाकया आपको जरूर पसंद आई होगी। इसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं एक और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।